ओम शांति। 20 जनवरी 1981 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी ही वरदानी मूर्त। आज वरदाता और विधाता बाप अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं। वर्तमान समय महादानी का पाठ सभी यथाशक्ति बजा रहे हैं, लेकिन अब अंतिम समय समीप आते हुए विशेष वरदानी रूप का पाठ प्रैक्टिकल में बजाना पड़े। महादानी विशेष वाणी द्वारा सेवा करते हैं, लेकिन साथ में मनसा की परसेंटेज कम होती है। वाणी कम और मनसा की परसेंटेज ज्यादा होती है, अर्थात संकल्प द्वारा शुभ भावना और कामना द्वारा थोड़े समय में ज्यादा सेवा का प्रत्यक्ष फल देख सकते हो। वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए तथा अन्य संकल्पों को सेकंड में कंट्रोल करने का विशेष अभ्यास चाहिए। सारा दिन शुभ संकल्पों के सागर में लहराता रहे और जिस समय चाहे शुद्ध संकल्पों के सागर के तले में जाकर साइलेंस स्वरूप हो जाए, अर्थात ब्रेक पावरफुल हो, संकल्प शक्ति अपने कंट्रोल में हो, साथ साथ आत्मा की और भी विशेष दो शक्तियां बुद्धि और संस्कार तीनों ही अपने अधिकार में हो। तीनों में से एक शक्ति के ऊपर भी अगर अधिकारी कम है तो वरदानी स्वरूप की सेवा जितनी करनी चाहिए उतनी नहीं कर सकते। इस वर्ष में जितना ही महाकार्य महायज्ञ का रचा है, उतना ही इस महायज्ञ में महादानी का पाठ भी विशेष बजाना है और साथ साथ आत्मा की तीनों शक्तियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार की जो भी कमी हो उसको भी महायज्ञ में स्वाहा करना। जितना ही विशाल कार्य करना है, उतना ही इस विशाल कार्य के बाद स्वचिंतक शुभ चिंतक सर्व शक्तियों के मास्टर विधाता श्रेष्ठ संकल्प द्वारा मास्टर वरदाता सदा सागर के तले के अंदर अति मीठे शांत स्वरूप लाइट और माइट हाउस बन इसी स्वरूप की सेवा करना। जितना ही साधनों द्वारा सेवा की स्टेज पर आना है, उतना ही सिद्धि स्वरूप बन साइलेंस के स्वरूप की अनुभूति करनी है। सेवा के साधन भी बहुत अच्छे बनाए हैं। जितना विशाल सेवा का यज्ञ रच रहे हैं, वैसे ही संगठित रूप का ज्वाला रूप शांति कुंड का महायज्ञ रचना है। यह सेवा का यज्ञ है। विश्व की आत्माओं में वाणी द्वारा हल चलाने में हलचल होती है। उसके बाद जो बीज डालेंगे उसको शीतलता के रूप से साइलेंस की पावन से शीतल जल डालेंगे, तभी शीतल जल पड़ने से फल निकलेगा। ऐसे नहीं समझना कि महायज्ञ हुआ तो सेवा का बहुत पाठ समाप्त किया। यह तो हल चला करके बीज डालेंगे, मेहनत ज्यादा इसमें लगती है। उसके बाद फल निकालने के लिए महादानी के बाद वरदानी की सेवा करनी पड़े। वरदानी मूर्त अर्थात स्वयं सदा वरदानों से संपन्न। सबसे पहला वरदान कौन सा है? सभी को दिव्य जन्म मिलते ही पहला वरदान कौन सा मिला? वरदान अर्थात जिसमें मेहनत नहीं, सहज प्राप्ति हो जाए। वह वरदान क्या मिला? हर एक का अलग अलग वरदान है या एक ही है? सुनाने में तो अलग अलग अपना वरदान सुनाते हो ना। सभी का एक ही वरदान है जो बिना मेहनत के बिना सोचे समझे वे बाप ने कैसी भी कमजोर आत्मा को, हिम्मतहीन आत्मा को अपना स्वीकार कर लिया। जो है जैसा है मेरा है। यह सेकंड में वर्षे के अधिकारी बनाने की लॉटरी कहो, भाग्य कहो, वरदान कहो, बाप ने स्वयं दिया। स्मृति के स्विच को ऑन कर दिया कि तू मेरा है। सोचा नहीं था कि ऐसा भाग्य भी मिल सकता है, लेकिन भाग्य विधाता बाप का वरदान दे दिया। इसी सेकंड के वरदान ने जन्म जन्मांतर के वर्षे का अधिकारी बनाया। इस वरदान को स्मृति स्वरूप में लाना अर्थात वरदानी बनना। बाप ने तो सबको एक ही सेकंड में एक जैसा वरदान दिया। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे बड़े ऑक्यूपेशन वाले हो, चाहे साधारण हो, तंदुरुस्त हो व बीमार हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो, पढ़ा हुआ हो व अनपढ़ हो, सभी को एक ही वरदान दिया। इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना। इसमें नंबर बन गए। कोई निरंतर बनाया, कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। बाबा कह रहे हैं इसी वरदान को जीवन में लाना, स्मृति स्वरूप बनना। इसमें नंबर बन गए। कोई ने निरंतर बनाया, कोई ने कभी कभी का बनाया। इस अंतर के कारण दो मालाएं बन गई। जो सदा वरदान की स्मृति स्वरूप रहे उनकी माला भी सदा सिमरी जाती है, और जिन्होंने वरदान को कभी कभी जीवन में लाया, वह स्मृति स्वरूप में लाया, उन्हों की माला भी कभी कभी सिमरी जाती है। वह वरदानी स्वरूप अर्थात इस पहले
वरदान में सदा स्मृति स्वरूप रहे। जो स्वयं बाप का सदा बना हुआ होगा वही औरों को भी बाप का सदा बना सकेगा। यह वरदान लेने में कोई मेहनत नहीं की, यह तो बाप ने स्वयं अपनाया। इस एक वरदान को ही सदा याद रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते रहो, वरदान को भूलते हो तो मेहनत करते हो। यह वरदानी मूर्त द्वारा संकल्प शक्ति की सेवा करो। अब इस वर्ष स्वयं शक्तियों द्वारा, स्वयं के गुणों द्वारा निर्बल आत्माओं को बाप के समीप लाओ। वर्तमान समय मेजोरिटी में शुभ इच्छा उत्पन्न हो रही है कि आध्यात्मिक शक्ति जो कुछ कर सकती है वह और कोई कर नहीं सकती, लेकिन आध्यात्मिकता की ओर चलने के लिए अपने को हिम्मतहीन समझते। तो इच्छा रूपी एक टांग अब प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन उन्हें अपनी शक्ति से हिम्मत की दूसरी टांग दो, तब बाप के समीप चल करके आ सकेंगे। अभी तो समीप आने में भी हिम्मतहीन है। पहले तो अपने वरदानों से हिम्मत में लाओ, उल्लास में लाओ कि आप भी बन सकते हो। तब निर्बल आत्माएं आपके सहयोग से वर्षे के अधिकारी बन सकेंगे। लंगड़ों को चलाना है, तब आप वरदानी मूर्तों का बार बार शुक्रिया मानेंगे। कुछ भक्त बनेंगे, कुछ प्रजा बनेंगे और कोई फिर लास्ट सो फास्ट भी होंगे। तो समझा इस वर्ष क्या करना है। जैसे महायज्ञ की सेवा की धूम चारों ओर मनाई है, वैसे इस यज्ञ के कार्य के साथ साथ शांति कुंड के वायुमंडल वाइब्रेशन उसकी धूम चारों ओर मचाओ। जैसे महायज्ञ के नए चित्र बनाए हैं, झांकियां बना रहे हो, भाषण तैयार कर रहे हो, स्टेज तैयार कर रहे हो, वैसे चारों ओर हर ब्राह्मण बाप समान चैतन्य चित्र बन जाए, लाइट और माइट हाउस की झांकी बन जाए। संकल्प शक्ति का साइलेंस का भाषण तैयार करें और कर्मातीत स्टेज पर वरदानी मूर्त का पाठ बजाए, तब संपूर्णता समीप आएगी। इसी वर्ष में अति विशाल सेवा कार्य जो करना है वह भी इतना ही संगठित रूप में प्रत्यक्षता का एक बल एक भरोसे का नारा लेकर सेवा की स्टेज पर आना है। सर्व ब्राह्मणों की उंगली से कार्य को संपन्न करना है। वैसे ही इसी वर्ष में सर्व के एक संकल्प द्वारा वरदानी रूप का भी ऐसा ही विशाल कार्य प्रैक्टिकल में लाना है। समझा भी क्या करना है। ऐसी आवाज में आते हुए भी आवासीय परिस्थिति में स्थित रहने वाले, अपनी हिम्मत द्वारा अन्य आत्माओं को हिम्मत देने वाले, अपनी समीपता द्वारा औरों को भी समीप लाने वाले लंगड़ी आत्माओं को दौड़ की रेस में लगाने वाले, ऐसे वरदानी और महादानी बाप दादा के समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। दादी जी से समय समीप आ रहा है, वह आप समय के समीप आ रहे हो, स्वयं को ला रहे हैं, वह समय स्वयं को खींच रहा है। ड्रामा आपको चला रहा है या आप ड्रामा को चला रहे हैं। मास्टर आप हो या ड्रामा, रास्ता ड्रामा है या आप हो। अभी कई बार वाणी में निकलता है कि जो ड्रामा में होगा वही होगा, लेकिन आगे चलते हुए ड्रामा में क्या होना है वो इतना स्पष्ट टच होगा जो फिर ऐसा नहीं कहेंगे कि जो होना होगा वो होगा। अथॉरिटी से कहेंगे कि यही ड्रामा में होना है और वही होगा। जैसे भविष्य प्रारब्ध स्पष्ट है, वैसे ड्रामा में क्या होना है वह भी स्पष्ट होगा। कोई कितना भी कहे कि यह नूद है, नहीं बनते हैं वह नहीं बनते। कोई कितना भी कहे कि यह नूंद है, नहीं बनते हैं वह नहीं बनते, क्या पता, तो मानेंगे नहीं। जैसे इस बात में नॉलेजफुल के आधार पर मास्टर हो गए, बस होना ही है, जो कल होना है वह 1 सेकंड के बाद होना है, वह भी इतना अथॉरिटी से, नॉलेजफुल की पावर से, स्पष्टता की पावर से ऐसे बोलेंगे कि यह होना ही है, जो होगा वो देख लेंगे, नहीं देखा हुआ है और वही होगा। इतना अथॉरिटी वाले बनते जाएंगे। यह भी एक अथॉरिटी होना, यह भी एक अथॉरिटी है ना, बनना ही है। राज्य हमारा होना ही है, कितने भी हिलाने की कोशिश कोई करे, लेकिन वह स्पष्ट है। जैसे इस पॉइंट की अथॉरिटी हो जाएंगे, यह तब होगा जब थोड़ा सा एकांतवासी होंगे। जितने एकांतवासी होंगे उतना टचिंग्स अच्छी आएगी। क्या होना है यह वर्तमान समान भविष्य क्लियर हो जाएगा। अभी समय कम मिलता है, पर्दे के अंदर ड्रामा की यह सीन है, यह भी अनुभूति होगी। इसलिए कहा कि इस वर्ष में जितना सेवा की हलचल उतना ही बिल्कुल अंडरग्राउंड चले जाओ। कोई भी नई इन्वेंशन और शक्तिशाली इन्वेंशन होती है तो उतना अंडरग्राउंड करते हैं, तो एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले, इकट्ठा 1 घंटा व आधा घंटा समय नहीं मिलेगा, यह भी अभ्यास हो जाएगा। अभी बात की, अभी 5 मिनट भी मिले तो सागर के तले में चले जाएंगे।
जो आने वाला भी समझेगा कि यह कहाँ और स्थान पर है, यहाँ नहीं है। उनके भी संकल्प ब्रेक में आ जाएंगे। वाणी में आना चाहेंगे तो आ न सकेंगे। साइलेंस द्वारा ऐसा स्पष्ट उत्तर मिलेगा जो वाणी द्वारा भी कम स्पष्ट होता। जैसे साकार में देखा भी बीच में कारोबार में रहते भी गुम अवस्था की अनुभूति होती थी ना। सुनते सुनाते डायरेक्शन देते अंडरग्राउंड हो जाते थे। तो अभी इस अभ्यास की लहर चाहिए। चलते चलते देखे कि यह जैसे कि गायब है, इस दुनिया में है नहीं। यह फरिश्ता इस देह की दुनिया और देह के भान से परे हो गए। इसको ही सब साक्षात्कार कहेंगे। जो भी सामने आएगा वह भी इस स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। जैसे शुरू में साक्षात्कार की लहर थी ना, उसी से ही आवाज फैलाना। चाहे जादू अथवा कुछ भी समझते थे, परंतु आवाज तो इससे हुआ ना। ऐसी स्टेज में जब अनुभव समान साक्षात्कार होंगे तो फिर प्रत्यक्षता होगी। नाम बाला होगा, साक्षात्कार होगा, प्रत्यक्ष फल अनुभव होगा। इसी प्रत्यक्ष फल की सीजन में प्रत्यक्षता होगी। इसी को ही वरदानी रूप कहा जाता। जो आए वह अनुभव कर जाए। बात करते करते खुद भी गुम, दूसरे को भी गुम कर देंगे। यह भी होना है। वाणी द्वारा कार्य चलाकर देख रहे हैं, लेकिन यह अनुभव करने और कराने की स्टेज समस्याओं का हल सेकंड में करेंगी। टाइम कम और सफलता ज्यादा होगी। आजकल किसको भी कोई बात वाणी द्वारा दो तो क्या कह देते, हाँ यह तो सब पता है, नॉलेजफुल हो गए हैं। सेकंड में कहेंगे यह तो हम जानते हैं। यही सुनने को मिलेगा। यह भी सब समझ गए हैं कि फलानी भूल की क्या शिक्षा मिलेगी, तो अब नया तरीका चाहिए। वह यह है, अनुभूति की कमी है, पॉइंट की कमी नहीं है। एक सेकंड भी किसी को अनुभूति करा दो, शक्ति रूप की, शांति रूप की, तो वह चुप हो जाएंगे। पर्सनल मुलाकात। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है अनुभव। नॉलेज के साथ साथ हर गुण की अनुभूति होनी चाहिए। अगर एक भी गुण व शक्ति की अनुभूति नहीं तो कभी न कभी विघ्न के वश हो जाएंगे। अभी अनुभूति का कोर्स शुरू करो। हर गुण व शक्ति रूपी खजाने को यूज करो। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है उस समय उसका स्वरूप बन जाओ। जैसे आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप, सिर्फ प्रेम नहीं लेकिन प्रेम स्वरूप में आना चाहिए। जिस आत्मा को देखो उससे रूहानी प्रेम की अनुभूति होनी हो। अगर स्वयं को वो दूसरों को अनुभव नहीं होता तो जो मिला है उसे यूज नहीं किया है। जैसे आजकल भी खजाना लॉकर्स में पड़ा हो तो खुशी नहीं होती, वैसे नॉलेज की रीति से बुद्धि के लॉकर में खजाने को रख न दो, यूज करो। फिर देखो यह ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ लगता है। फिर वह रे मैं का गीत गाते रहेंगे। अनुभवी के बोल और नॉलेज वाले के बोल में अंतर होता है। सिर्फ नॉलेज वाला अनुभव नहीं करा सकता, तो चेक करो कि कहाँ तक मैं अनुभवी मूर्त बना हूँ, कौन सी शक्ति किस परसेंटेज में प्राप्त की है और समय पर कार्य में ला सकते हैं या नहीं। ऐसा न हो दुश्मन आए और तलवार चले नहीं, अथवा ढाल के समय तलवार और तलवार के समय ढाल याद आ जाए। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है वही यूज करो, तब विजयी हो सकेंगे। इस मुरली का सार है। पहला पॉइंट, वरदानी रूप द्वारा सेवा करने के लिए पहले स्वयं में शुद्ध संकल्प चाहिए। संकल्प शक्ति कंट्रोल में हो, आत्मा की तीनों शक्तियां अधिकार में हो। दूसरा पॉइंट है, जितना एकांतवासी होंगे उतनी टचिंग अच्छी आएगी। क्या होना है, वर्तमान समान भविष्य स्पष्ट दिखाई देगा। अच्छा, ओम शांति।